अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम एडवोकेट हसन महमूद भुट्टा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप लोगों की स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट पे बनाया जा रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर कस्टम इंस्पेक्टर का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के बारे में बताएं। वो जब भी होगा और जौन सी भी डेट होगी, कोई सा भी जो भी उसका मंथ अभी होगा, बेसिकली उसका जो पेपर पैटर्न है उसके ऊपर मैं थोड़ी सी डिस्कशन करूंगा और साथ ही साथ आपको ये बताऊंगा कि आप उसमें किस तरीके से कामयाबी पा सकते हैं, किस तरीके से आप कस्टम इंस्पेक्टर का जो टेस्ट है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की बात हो रही है, वो आप क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, तो व्यूवर्स, पहली बात तो ये है कि जो कस्टम इंस्पेक्टर का टेस्ट है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, उसमें सिर्फ वही लोग शॉर्टलिस्ट होंगे जिन्होंने एमसीक्यूज़ पोर्शन क्लियर किया होगा। आप में से कुछ लोगों के मुझे कमेंट्स आते हैं कि सर अभी तो 6 महीने पहले, 8 महीने पहले और साल पुरानी सीट्स का भी जो है वो रिज़ल्ट इन्होंने एफपीएससी ने अभी तक एडवर्टाइज़ नहीं किया, शाया नहीं किया, उनकी वेबसाइट पे ऐसी कोई डिटेल नहीं है। तो सर आप बताएं कि कब आएगा। तो नॉर्मली जो टेस्ट का ड्यूरेशन है, मतलब कि रिज़ल्ट की जो ड्यूरेशन है वो होती है 3 से 4 महीने में नॉर्मली रिज़ल्ट आ जाता होता है। लेकिन मैंने अक्सर आपको ये बताया कि एफपीएससी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। उनके पास बहुत सारी सीटों के इम्तहानात जो हैं वो उन्होंने मुनक्किद करवाने होते हैं, जिनमें उनका काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है। और गवर्नमेंट के काम वैसे भी थोड़ा स्लो होते हैं, लेकिन आप उम्मीद ना छोड़ें। आपका काम है मेहनत करना। आपका काम ये नहीं है कि आप पूछें कि जी एफपीएससी का रिज़ल्ट जो है वो आना भी है कि नहीं आना। आप अपनी मेहनत करें। एक बात हमेशा याद रखो, अल्लाह कभी किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता। अगर आपने सही डायरेक्शन में और सही तरीके से मेहनत की है तो वो मेहनत एक ना एक दिन ज़रूर रंग लाती है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने सीएसएस का इम्तिहान घर बैठे उसकी उन्होंने प्रिपरेशन की, और कहाँ से की जी, किताबों से, गूगल से, यूट्यूब से, और आज वो बड़ी बड़ी अच्छी सीटों के ऊपर बैठे हुए हैं। उन्होंने कोई एकेडमीज़ नहीं रखी, उन्होंने कोई फैंसी किस्म की प्रेपरेशंस नहीं की, उन्होंने टू द पॉइंट प्रिपरेशन की। उन्होंने फैंसी प्रिपरेशन से मुराद है कि उन्होंने कोई बीसीओ किताबें नहीं पढ़ी, बस उन्होंने टू द पॉइंट पढ़ाई की और पेपर में टू द पॉइंट लिखा। तो इसी तरह से इसको मैं रिलेट करने लगा हूँ। जो कस्टम इंस्पेक्टर का डिस्क्रिप्टिव होगा, आपने उसमें भी टू द पॉइंट लिखना है। पहली चीज़ तो ये है कि इसकी जो डेट है, एक्सपेक्टेड डेट, जैसे ही मेरे पास कोई आएगी कोई भी अपडेट तो इंशाल्लाह ताला मैं वीडियोस के ज़रिए आपके साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि पेपर पैटर्न क्या होगा। 100 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, ध्यान में रखिएगा। 100 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा जिसमें आपके 3 पोर्शन आएंगे। पहला पोर्शन आपका इंग्लिश एसे का आएगा, ठीक है। तो ये लेटेस्ट पेपर पैटर्न है, मे बी अगर इसमें कोई चेंजेस आ जाते हैं तो वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला बाद में बता दूंगा। तो 100 मार्क्स के पेपर पैटर्न में 40 मार्क्स का आपका एसे आएगा, ठीक है। देन क्या है जी, देन आपका करंट अफेयर्स है, ठीक है। 30 मार्क्स का जो है वो आपका करंट अफेयर का पोर्शन आएगा, और इसी तरह से 30 मार्क्स का आपका इस्लामियात और पाकिस्तान अफेयर्स के सवालात आएंगे। अब 40 मार्क्स का जो आपका ऐसे है, उसकी वर्ड लिमिट जो है वो कितनी होगी, 1000 वर्ड्स का आपने ऐसे लिखना है। 1000 वर्ड्स का ऐसे आपने कस्टम इंस्पेक्टर के पेपर में लिखना है। उसमें अप्रोच क्या होनी चाहिए, एनालिटिकल अप्रोच होनी चाहिए, क्रिटिसाइजिंग अप्रोच नहीं होनी चाहिए, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच होनी चाहिए। आपने ऐसे का जो भी टॉपिक आएगा, मैं इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स भी बताऊंगा, साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स एंड इस्लामियात, वो भी इंशाल्लाह ताला आई विल लेट यू नो इन माई अपकमिंग वीडियोस, ठीक हो गया। तो अभी जहाँ तक बात है एसेस की, तो एसेस को आपने एनालिटिकली आपने उसको डील करना है, एनालिटिकली आपने उसको लिखना है। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर प्रॉपर आपका इंट्रोडक्शन बना होना चाहिए, प्रॉपर कंक्लूजन बना होना चाहिए। और किसी भी टॉपिक पे अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो आपने उसको जस्टिफाई भी करना है। सिर्फ ये नहीं कि आपने जस्ट ऐसे लिख लिया और उसके बाद जो है वो काम खत्म हो गया, ये नहीं करना, जान नहीं छुड़ानी। अच्छा, नेक्स्ट जो पोर्शन आएगा आपका वो आ जाता है जी करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप अल जज़ीरा को सब्सक्राइब कर लें, पेड नहीं है, एजुकेशनल, उससे मैं आपको बता रहा हूँ। अल जज़ीरा न्यूज़ को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, वहाँ पे जो अच्छे अच्छे बड़े ज़बरदस्त किस्म के टॉपिक्स आए होते हैं, इंटरनेशनल भी और नेशनल भी, उनको अच्छे तरीके से देखें।
और उनको सुने और बाद में उनको मेमोराइज़ करने की कोशिश करें। कुछ मार्केट में अच्छी किताबें अवेलेबल हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। वर्ल्ड टाइम्स वालों का मैगज़ीन है, उसको पढ़ें, डॉन न्यूज़पेपर पढ़ें, द न्यूज़ पढ़ें, ठीक है। और कोई भी आपका बिजनेस रिकॉर्डर बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, तो इसकी हैबिट बनाएं, ऑटोमेटिकली ऐसे भी क्लियर हो जाएगा, करंट अफेयर भी क्लियर हो जाएगा। और इस्लामियात और पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि पिछले कुछ अरसे से ट्रेंड चल रहा है कि जो पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर आते हैं, इनफैक्ट जो पिछला अभी CSS 2022 का पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर गया, वो भी एनालिटिकल अप्रोच पे था, वो भी करंट अफेयर्स पे बेस्ड था। 1947 के बाद की चीज़ें उसमें पूछी गई थी। आहिस्ता आहिस्ता जो प्री पार्टीशन हिस्ट्री है वो अब ख़त्म हो रही है, ठीक है। वो ख़त्म होने से मुराद है उनका पेपरों में उस तरह से हम देख रहे हैं कि पेपर्स में उससे रिलेटेड कोई बहुत ज़्यादा सवालात नहीं आते। तो मेरी सजेशन रिकमेंडेशन ये है, आगे आपकी मर्ज़ी, कि आप 1947 के बाद वाला जो है उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। देखेंगे कौन कौन सी ट्रीटीज़ हुई, कौन कौन से एग्रीमेंट्स हुए, कौन कौन से MOUs हुए, और इसके अलावा कौन कौन सी नई जो हैं वो पाकिस्तान का आपने देखना है जी, लिटरेसी रेट क्या है, और एजुकेशन के हवाले से सवालात आपने जो हैं उनको तैयार करना है। इसके अलावा आपने पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से आपने सवालात तैयार करने हैं। इसके अलावा जी जो प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त पाकिस्तान फेस कर रहा है, ठीक है, शॉर्टेज ऑफ वाटर है, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, इनको आपने कवर करना है अच्छे तरीके से। एनर्जी क्राइसिस का जो टॉपिक जिसको हम बोलते हैं उसको आपने कवर करना है, वाटर क्राइसिस को कवर करना है, ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लियर के ऊपर आपने कुछ ना कुछ कवर करना है। और इसी तरीके से करंट अफेयर्स में, ठीक है, पाकिस्तान के आपने उसमें देखना है कि जी पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं, फॉरेन रिलेशंस दूसरे कंट्रीज से कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, क्या नहीं है, उन सारों का फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो अपने पेपर में लिखना है। कोशिश करनी है पाकिस्तान अफेयर्स के आपने जब सवालात लिखने हैं तो उसमें और करंट अफेयर में भी ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स डालने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा किताबों के, न्यूज़पेपर्स के आपने रेफरेंसेस देने हैं, तो ही आपका पेपर क्लियर होगा। खाली गप्पे नहीं छोड़ देनी, क्योंकि गप्पे छोड़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। अब आ जाते हैं जी इस्लामिक स्टडीज़ की तरफ। इस्लामिक स्टडीज़ के पेपर में कोई भी अच्छी किताब ले लो, कोई भी अच्छे नोट्स ले लो, वहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और इंग्लिश में करते हो तो वेल एंड गुड, उर्दू में आई थिंक शायद आपको ऑप्शन ना मिले इस्लामियात को अटैम्प्ट करने की, लेकिन होगी क्योंकि CSS में भी होती है। अगर आप इस्लामियात को इंग्लिश में कर लेते हैं तो ज़्यादा आसान है। यह ज़रूरी नहीं है कि आप अरबिक लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करते हैं, आप जस्ट हदीसों के और जो अहादीस हैं और इसके अलावा इनके जस्ट रेफरेंसेस दे देते हैं, तो ये मोर देन इनफ है। इसके अलावा ये थी आज सिलेबस के ऊपर वीडियो, और डिटेल वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हवाले से इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।